ट्रंप की धमकी के बाद क्या हमास और इजराइल में युद्ध विराम होगा? क्या 62,000 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद नेतन्याहू मानेंगे ट्रंप की बात? ट्रंप की धमकी के बाद गाजा और इजराइल के बीच सीजफायर का रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच सवाल यह भी है कि गाजा पर चढ़ाई कर रही इजरायली सेना क्या बीच रास्ते से लौट जाएगी? हमास ने क्या कहा है और नेतन्याहू ने किस मांग के साथ मान ली है ट्रंप की बात? और ट्रंप ने कौन कौन सी धमकियां दी थीं, जिसके बाद अब गाजा में शांति और युद्ध विराम के रास्ते एक बार फिर खुल रहे हैं। साथ ही जानेंगे इजराइल गाजा युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप की शांति का रोडमैप आखिर है क्या। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बर्बाद कर देने वाली धमकी के बाद हमास ने तुरंत ही शांति समझौते की बात को स्वीकार कर लिया। वो इजराइल के सभी बंधकों को रिहा करने को तैयार हो गया है। ट्रंप ने धमकी देते हुए साफ कहा था कि रविवार शाम 6 बजे तक इजराइल के साथ शांति समझौता करें और चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। ट्रंप ने कहा कि हमास को उनकी शांति योजना को स्वीकार करने, इजरायली बंधकों को रिहा करने और शत्रुता को समाप्त करने का एक आखिरी मौका दिया जा रहा है। साफ कहा कि किसी न किसी तरह शांति होकर रहेगी। ट्रंप के इस बयान ने हमास को तो राहत दी, लेकिन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को कड़ा झटका दिया। ट्रंप ने कहा कि गाजा की लड़ाई के हम बहुत करीब पहुंच गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि इजराइल गाजा पर बमबारी रोक दे और बंधकों की रिहाई की तैयारी करे। हमला रोकने वाला ये बयान अचानक आया और सबसे बड़ी बात यह रही कि खुद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी ट्रंप की इस प्रतिक्रिया से हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके सबसे खास दोस्त यानी कि ट्रंप इस तरह का कोई बयान दे सकते हैं। नेतन्याहू ने क्या कहा यह भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात ट्रंप ने इस हफ्ते गाजा संकट को खत्म करने के लिए अपनी शांति योजना पेश की। इसमें युद्ध को रोकने और बंधकों को की अदला बदली का प्रस्ताव रखा गया। नेतन्याहू ने इसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर लिया। हमास भी डील को तैयार है, लेकिन हथियार डालने को नहीं। इस आंशिक सहमति के बाद ट्रंप ने खुलकर इजराइल पर ही दबाव डाल दिया। यही कदम नेतन्याहू के लिए हैरानी भरा था कि आखिर दोस्त ट्रंप ने ये क्या किया। हमास ने अपनी प्रतिक्रिया में साफ किया कि वो सभी जिंदा और मरे हुए बंधकों को रिहा करने को तैयार है, लेकिन इसके बदले इजरायली सेना को पूरी तरह गाजा से हटना होगा, अपने कदम हटाने होंगे। सवाल यह है कि ट्रंप की इस धमकी के बाद नेतन्याहू का क्या जवाब है। नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से सामने आए बयान में कहा गया कि इजराइल ट्रंप की योजना के पहले चरण के तत्काल कार्यान्वयन के लिए तैयार है, जिसके तहत सभी बंधकों की रिहाई शामिल है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इजराइल राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम के साथ मिलकर युद्ध समाप्त करने के लिए काम करेगा, ताकि इजराइल के सिद्धांत और ट्रंप के अनुरूप हो। हालांकि बयान में ट्रंप की इस अपील का कोई जिक्र नहीं किया गया, जिसमें उन्होंने बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने के लिए गाजा पर हमले रोकने को कहा था। लेकिन ये सिनेरियो बनता जो दिख रहा है वो इतना आसान है नहीं। पहले ट्रंप धमकी देते हैं, रविवार तक मान जाओ वरना सब बर्बाद हो जाएगा। हमास शांति समझौते और बंधकों की रिहाई के लिए मान जाता है, लेकिन ट्रंप के दोस्त नेतन्याहू, जो कि हमेशा से ट्रंप के समर्थक रहे हैं, उनके लिए ये शॉकिंग है। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक इजरायली अधिकारी ने बताया कि जब ट्रंप ने गाजा पर हमला रोकने को कहा तो नेतन्याहू चौंक गए। नेतन्याहू को उसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ट्रंप उनकी सरकार के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं और शुक्रवार को नेतन्याहू ने हमास के जवाब के बाद ट्रंप की घोषणा से पहले चर्चा की थी और इसमें उन्होंने जोर देकर कहा था कि हमास ने जो जवाब दिया है वो ट्रंप के प्लान को ठुकराने जैसा है। इजरायली अधिकारी ने कहा कि नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ जवाब को लेकर तालमेल बिठाने की जरूरत पर जोर दिया, ताकि ऐसा ना लगे कि हमास ने ट्रंप के प्लान को मान लिया है। अधिकारी ने यह भी कहा कि बंधक मुद्दे पर बातचीत करने वाली इजरायली टीम हमास के जवाब को सकारात्मक मान रही है। और याद कीजिए रामायण की वो पंक्ति जिसमें कहा गया, भय बिनु होई न प्रीति, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में देखने को मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 2 लाइनों की भयानक धमकी के बाद हमास शांति के लिए मजबूर हो गया है, यानी कि भय बिनु होई न प्रीति, और उसने इजराइल के सभी बंधकों को रिहा करने पर भी सहमति बना ली है। अब नेतन्याहू भी धीरे धीरे पॉजिटिव रुख कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी शर्तें हैं। अब सवाल यह है कि ट्रंप का आखिर प्लान है क्या, माने शांति का रोडमैप क्या। दरअसल ट्रंप ने एक 20 सूत्रीय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की, जो न केवल लड़ाई को तत्काल रोकने का आह्वान करता है, बल्कि गाजा के युद्धोत्तर शासन की रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है। व्हाइट हाउस ने इस योजना को जारी करते हुए इसे संघर्ष को
समाप्त करने और क्षेत्र के भावी प्रशासन को आकार देने के लिए एक रोड मैप बताया है, यानी कि शांति का प्लान। इस प्रस्ताव में तत्काल युद्ध विराम, बंधकों और कैदियों की अदला बदली, गाजा से इजराइल की वापसी, हमास का निरस्त्रीकरण यानी कि डिसएग्रीमेंट और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में एक संक्रमणकालीन सरकार के गठन का आह्वान किया गया। कहीं ना कहीं अब इजराइल अपने पैर भी पीछे खींच रहा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली राजनीतिक नेतृत्व में सेना को गाजा सिटी पर कब्जा करने के अभियान को रोकने का आदेश दे दिया है। बता दें कि हमेशा से इजराइल जो है गाजा पर हमले करने को लेकर कहता आया है कि गाजा पर हमले होते रहेंगे जब तक कि पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाता, लेकिन अब ऑपरेशनों को न्यूनतम स्तर पर लाने और केवल रक्षात्मक कार्रवाई तक सीमित रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये फैसला अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के बीच रात भर चली बातचीत के बाद लिया गया, यानी कि ट्रंप की धमकी का असर दिख रहा है। नेतन्याहू ने क्या कहा ये तो आपने जाना और समझा, लेकिन हमास का क्या जवाब है? हमास ने अपने बयान में ट्रंप के प्रस्ताव के कुछ हिस्सों का स्वागत किया, लेकिन कुछ प्रावधानों पर असहमति भी जता दी और अतिरिक्त बातचीत की मांग रख दी। संगठन ने कहा कि वो सभी 48 शेष बंधकों को रिहा करने को तैयार है। प्लान के मुताबिक स्थायी युद्ध विराम लागू होने के 72 घंटे के अंदर बंधकों को छोड़ दिया जाएगा। बदले में 2000 से ज्यादा फिलिस्तीनी सुरक्षा बंदियों और मारे गए गाजावासियों के शवों को सौंपा भी जाएगा। साथ ही इजराइल गाजा से पहले चरण में वापसी करेगा। हालांकि हमास ने शर्त रख दी है कि बंधकों की रिहाई आवश्यक जमीनी परिस्थितियों के पूरा होने पर ही संभव होगी। उसने विस्तार से नहीं बताया कि किन परिस्थितियों की बात हो रही है, लेकिन इशारा दिया कि यदि हालात अनुकूल ना हुए, यानी कि हमास के नेतृत्व में ना हुए, तो सभी 48 बंधकों, जिनमें से 20 जिंदा माने जा रहे हैं, उन्हें 72 घंटे में रिहा करना मुश्किल है। इसी बीच दुनिया ने क्या कहा? कतर और मिस्र का रिएक्शन आया। हमास के रुख का स्वागत किया और उन्होंने जल्द ही शांति वार्ता शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। हमास ने भी कहा कि वो तत्काल बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि संगठन ने ये जोड़ा कि मृत और बंधकों के शवों को खोजने और सौंपने में वक्त लगेगा, इसलिए 72 घंटे की शर्त पूरी करना व्यावहारिक जो है लगता नहीं है। लेकिन हमास इजराइल की ये जंग अब क्या युद्ध विराम की ओर बढ़ जाएगी? क्या एक बार फिर उम्मीद टूटेगी? क्योंकि बार बार हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम की बात सामने आती रही है, सीज फायर को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आती रही हैं, लेकिन दुनिया के चौधरी साहब यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब सामने आ चुके हैं। पहले हमास को धमकी दी जाती है, धमकी देने के बाद अब इजराइल का रिएक्शन सामने आया। इजरायली कार्यालय ने साफ तौर पर कहा कि हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे, हमास के साथ समझौते को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। समझौता, सीज फायर जो भी होगा, इसके बाद क्या अब इजराइल और गाजा के बीच शांति लौट आएगी? क्या 62,000 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद अब ये युद्ध रुक पाएगा? अभी भी सवालों के पीछे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का साफ तौर पर कहना है कि उनकी शांति का प्लान, शांति का रोड मैप अब कारगर साबित होगा। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी दुनिया के इस पटल पर क्या युद्ध खत्म हो पाएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।